अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर जुबैर। स्टार्ट की तरफ आज के लेसन आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.8 और एक्सरसाइज 4.8 जो है इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है सबसे पहले मैं रीड कर लेता हूं। इन अ मैप ऑफ एन इंडस्ट्री एक्सप्रेशन ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वेरांडा इज गिवन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमें जो है इस क्वेश्चन के अंदर एरिया जो है वो एक वेरांडा का गिवन है, ठीक है, और उसका एरिया हमें गिवन है कितना, एक्स के माइनस 2x माइनस 3 मीटर, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन के अंदर हमें एरिया जो है एक वेरांडा का गिवन। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले पार्ट में हमने फाइंड करना है एक्सप्रेशन फॉर द बोथ डायमेंशन ऑफ वेरांडा। तो सबसे पहले हमने ए पार्ट के अंदर इसकी डायमेंशंस फाइंड करनी, लेंथ एंड विड्थ, ठीक है। ये लेंथ एंड विड्थ या विड्थ कह लें आप, ठीक है। लेंथ विड्थ जो है ये हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले देखें तो हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप वेरांडा, ठीक है। अब इस शेप का जो एरिया है, एरिया से हम निकालेंगे इसकी लेंथ और विड्थ। तो देखिए एरिया किसके इक्वल होता है, हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। ये फार्मूला होता है हमारे पास एरिया का। अब हमारे पास एरिया गिवन है, तो एरिया हमारे पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। देखिए इसको हम मिड टर्म के जरिए जो है फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज करने से इसकी लेंथ और विड्थ हमारे पास आ जाएगी। फैक्टराइज करते हैं, देखिए हमें दो नंबर ऐसे चूज कर लेते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो -3 है, प्लस माइनस करें तो ये मिड टर्म यानी पे हमारे पास -2 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके -3 और ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके -2 है। तो हम -3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3 और -3 प्लस 1 को सोल्व करें तो आता है हमारे पास -2। तो हम मिड टर्म को ब्रेक करके हम x के -3x प्लस 1x या सिंपली x और -3 इससे रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। मिड टर्म को ब्रेक करके -3x और प्लस x में हम ब्रेक कर लेंगे। अब दो टर्म्स में से हम कॉमन ले लेते हैं। इन दो टर्म्स में से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे x स्क्वायर में से एक x कॉमन आ गया तो एक x हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा और -3x, x जो है 3 का कॉमन आ गया, जस्ट यहाँ पे रह जाएगा 3। इसी तरह इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, हम सिंपली +1 कॉमन लेंगे और यहाँ पे x और -3 एज इट इज ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों में x हम कॉमन ले लेंगे। अब x -3 इन दोनों में कॉमन है तो ये हम अलग लिख लेते हैं और x और +1 जो है इसको हम एक अलग ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। तो यूँ स्टूडेंट हमारे पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास इस एक्सप्रेशन के। अब इस एक्सप्रेशन में दो फैक्टर्स हैं, एक को हम कह देंगे लेंथ और एक को हम कह लेंगे विड्थ, क्योंकि एरिया जो है वो बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो ये दो फैक्टर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आती है। तो इसको मैंने फैक्टराइज करके इसके फैक्टर्स बना लिए, जिससे हमें पता चल गया कि हमारे पास ये दो फैक्टर हैं, एक को हम कह लेंगे लेंथ है, दूसरे को हम कह लेंगे विड्थ है, ठीक है। सो एक आ जाएगी हमारे पास लेंथ, ठीक है, वो आ जाएगी फर्स्ट के लिए हमारे पास x-3 और इसी तरह एक आ जाएगी हमारे पास विड्थ। विड्थ क्या आ जाएगी हमारे पास x + 1। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लेंथ और विड्थ फाइंड कर लेंगे इसके फर्स्ट पार्ट के। अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमने फाइंड करना है एक्सप्रेशन फॉर द पैरामीटर ऑफ वेरांडा। तो अब हमने पैरामीटर जो है वेरांडा का फाइंड करना है, ठीक है। इसकी एक्सप्रेशन जो है हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए पैरामीटर होता है हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप का 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ये एक्सप्रेशन होती है हमारे पास पैरामीटर फाइंड करने की। अब पैरामीटर आ जाएगा हमारे पास 2, लेंथ आ गई थी हमारे पास x-3 और प्लस विड्थ आ गई थी हमारे पास x+1। ये स्टूडेंट हमारे पास एक्सप्रेशन जो आई थी x-3 x+1, ये हम लेंथ और विड्थ की जगह पुट कर लेंगे, फिर इन ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ब्रैकेट जो है मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ तो x-3 प्लस x+1 आ जाएगा। अब x और x आ जाएगा हमारे पास 2x, -3 + 1 आ जाएगा -2, ठीक है। माइनस प्लस -3 में से 1 माइनस करें 2, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन आ जाएगी। इस ब्रैकेट को भी एक्सपेंड कर लें तो 2 x से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2 × 4x, यही 2 - 2 से होगा तो आ जाएगा -2 × 4।
ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। ये एक्सप्रेशन आ जाएगी हमारे पास इसी वैल्यूज के अकॉर्डिंग पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट एल और डब्ल्यू की जगह ये पुट कर लें। ये प्लस हो रहे हैं, ब्रैकेट खोल के इनको प्लस कर लें, एक्स एक्स से प्लस होके 2x, ये सॉल्व होके -2 आ जाएगा। 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 4x - 4 जो है ये हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा इस रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं स्टूडेंट हम अपने सी पार्ट की तरफ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वेरांडा ₹200 पर मीटर। अब स्टूडेंट हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो है वो गिवन है। ठीक है, हमने फाइंड करनी है टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग समझ लें कि बॉर्डर लगाना। ठीक है, बॉर्डर के ऊपर फर्ज करें हम इसकी बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं या फेंसिंग कर रहे हैं, बाड़ कोई लगा रहे हैं। ठीक है, अब बॉर्डर के ऊपर एक रेक्टेंगल शेप की जो फेंसिंग है उसके लिए हम इसके पैरामीटर से इसकी कॉस्ट को मल्टीप्लाई करें। पैरामीटर होती ही क्या है, एक रेक्टेंगल की बाउंड्रीज की लेंथ, उसकी लेंथ वेट, ये चारों साइडें जो है ना रेक्टेंगल की, इनको ऐड करें तो हमारे पास पैरामीटर ये आएगा। अब पैरामीटर को ही फेंसिंग की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो है वो हमें गिवन है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो है यहाँ पे गिवन है। इसी को हम फेंसिंग की टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए पैरामीटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। हम ये जो पैरामीटर था वो क्या था हमारे पास 4x - 4, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 200 से, क्योंकि हमारा रेट क्या था 200 पर मीटर। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है 4x - 4 मीटर, इसको इस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा 200 इंटू 4x - 4 और साथ में आवेशक रुपीज़ भी लिखें। ठीक है, तो ₹200 4x - 4 जो है ये आ जाएगी हमारे पास इसकी कॉस्ट। इसी को हम एक्सपेंड भी कर ले तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, ₹200 को 4 से करें तो आ जाएगा 800x, और इसी तरह 200 को फिर इस 4 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा -4 2 फिर आ जाएगा हमारे पास 800। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द वेरांडा। तो ये आ गया स्टूडेंट हमारा इसका थर्ड पार्ट, जिसमें हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग यानी बॉर्डर के ऊपर कोई बाउंड्री क्रिएट करनी है, फेंसिंग या बाड़ लगानी है, उसकी कॉस्ट हमें गिवन है ₹200 पर मीटर। अब ये जो 200 पर मीटर है इसको हम कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, अब ये जो हमारे पास रेट है इसको हम इसके पैरामीटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। पैरामीटर क्या आया था, यानी इसकी बाउंड्री की चारों साइडों की लेंथ क्या आई थी हमारे पास 4x - 4, इसको मल्टीप्लाई इस कॉस्ट से कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 800x - 8। अब चलते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। इसके डी पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमने फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द फ्लोर। ठीक है, तो हमारे पास इस वेरांडा का जो फ्लोर है, ठीक है, जो फर्श है इसके ऊपर हमने कारपेटिंग करनी, ठीक है, कारपेट बिछानी है, उसकी कीमत गिवन है 250 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। अब हमने इस सारे एरिया के ऊपर कारपेट बिछानी है तो हमारा जो एरिया जो गिवन था, एरिया देखिए हमें स्टार्ट में गिवन था वो कितना था हमारे पास x² - 2x - 3। इस एरिया से हम कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस सारे एरिया की कॉस्ट जो है कारपेटिंग की हमारे पास आ जाएगी। इस वरांडा के फर्श के एरिया के ऊपर हमने कारपेटिंग करनी है, इसका एरिया हमें सेशन के स्टार्ट में गिवन था, इसी से इसकी कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 250 मल्टीप्लाई x² - 2x - 3। ठीक है, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा ₹250 x² - 2x - 3। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई। नंबर 1 हमारे पास इसकी डायमेंशन आ गई, लेंथ और वेट, ठीक है, उसकी हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई थी। नंबर 2 हमने फाइंड करना था इसका पैरामीटर, यही लेंथ वेट यहाँ पुट करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर, ये आ गया हमारे पास पैरामीटर। ठीक है, और इसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो कि हमने पैरामीटर को इस कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके फाइंड किया, और इसके बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग जो कि हमने इसके एरिया को इस कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट किया। तो कारपेट की कॉस्ट भी और फेंसिंग की कॉस्ट भी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड सरफेस ऑफ अ मशीन इज गिवन बाय एक्सप्रेशन 25x² - 30x + 9 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारे पास एक स्क्वायर शेप मशीन की सरफेस है, ठीक है, और उस सरफेस का एरिया जो है हमें गिवन है 25x² - 30x + 9। ठीक है, एक मशीन है और उसकी जो सरफेस है, ठीक है, वो एक स्क्वायर शेप की है और उसका जो एरिया है वो हमें ये गिवन है। और फिर सबसे पहले हमने फाइंड करना है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ द सरफेस। ठीक है, तो अब हमने
इसकी सरफेस की जो लेंथ है, इसके लिए हमने एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो होता है हमारे पास लेंथ ऑफ साइड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइडें इक्वल होती हैं, लिहाजा एक लेंथ ऑफ साइड स्क्वायर की लेके उसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, तो यही आ जाता है हमारे पास इसका एरिया। अब एरिया से लेंथ ऑफ साइड हम कैसे फाइंड करेंगे? एरिया हमें गिवन है, एरिया से लेंथ ऑफ साइड फाइंड करने के लिए देखिए फार्मूला हमारे पास है A इक्वल टू एल का स्क्वायर, लेंथ ऑफ साइड का स्क्वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ साइड फाइंड करनी है, एरिया हमें गिवन है, तो इनको मैं शफल कर लेता हूँ। आ जाएगा लेंथ ऑफ साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया। ठीक है, लेंथ ऑफ साइड का स्क्वायर आ जाएगा एरिया, एरिया क्या है हमारे पास से ये, ठीक है, 25x माइनस 30x प्लस 9, ये आ जाएगा हमारे पास एरिया जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब लेंथ ऑफ साइड फाइंड करनी है, इसके ऊपर हमारे पास स्क्वायर है, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ लेते हैं स्क्वायर रूट, ताकि हमारे पास ये जो लेंथ ऑफ साइड का स्क्वायर है ये हमारे पास रिमूव हो जाए। ये स्क्वायर रूट से तो कट जाएगा, हमारे पास सिंपली आ जाएगी लेंथ ऑफ साइड। लेकिन ये जो है हमारे पास 25x माइनस 30x प्लस 9 स्क्वायर रूट जो है स्टूडेंट, यहाँ पे हमने डिवीजन मेथड पढ़ा था, उसके जरिए जो है हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 25x का स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9। सबसे पहले हमें चाहिए 25x स्क्वायर, तो हम 5x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x को, तो आ जाएगा हमारे पास 5 5 25x के साइन हम चेंज कर लेंगे, ये कट जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा माइनस 30 प्लस 9। अब ये जो 5x है इसको 2 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10x। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10x। अब 10x को किससे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास माइनस 30x है। ठीक है, तो 10 को हम सिंपली माइनस 3 से करेंगे तो आ जाएगा माइनस 30x। यही माइनस 3 हम यहाँ पे भी ऐड करेंगे इसके साथ, ये माइनस 3 माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 इधर आ जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, तो यूँ स्टैंड हमारे पास ये साइन चेंज होके हमारे पास आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर जो है वो 5x माइनस 3 आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट हम इसका स्क्वायर रूट लेके हमारे पास जो लेंथ ऑफ साइड आ जाएगी वो आ जाएगी 5x माइनस 3 मीटर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। सिंपली एरिया होता है लेंथ ऑफ साइड का स्क्वायर, लेंथ ऑफ साइड हमें गिवन है, लेंथ ऑफ साइड हमने फाइंड करनी है, एरिया हमें गिवन है, दोनों को करते हैं स्विच। एरिया की वैल्यू पुट की, लेंथ ऑफ साइड के ऊपर स्क्वायर था, इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इस सारी एक्सप्रेशन का हमने स्क्वायर रूट ले लिया डिवीजन मेथड से, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5x माइनस 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास लेंथ ऑफ साइड। बी पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमें क्या कहा गया है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर बाउंड्री ऑफ द सरफेस। अब इस सरफेस की बाउंड्री के लिए हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। अब देखें बाउंड्री यानी कि सिंपली लेंथ ऑफ बाउंड्री आप लिख लें। ठीक है, लेंथ ऑफ बाउंड्री जो है इसको हम पैरामीटर भी कहते हैं, यानी कि हमने लेंथ ऑफ बाउंड्री यानी पैरामीटर जो है अब इसका फाइंड करना है। पैरामीटर जो है एक स्क्वायर शेप का, ठीक है, स्क्वायर शेप का जो पैरामीटर है वो होता है 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड, यानी कोई भी लेंथ हमें गिवन हो स्क्वायर की, उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो चारों साइडों की लेंथ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि चारों साइडें क्या होती हैं हमारे पास स्क्वायर की सेम होती हैं। ठीक है, फर्स्ट करें मैं यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ कर लूँ, स्क्वायर जो है इसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं। ठीक है, ये इसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी। अगर एक साइड 5x माइनस 3 है तो ये भी 5x माइनस 3 होगी, ये भी 5x माइनस 3, ये भी 5x माइनस 3 होगी। तो सिंपली इनको हम 4 दफ़ा ऐड कर लें या सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर लें। पैरामीटर जो है इसमें एक ये साइड, एक ये साइड, एक ये साइड, एक ये चारों साइडें हम आपस में ऐड कर लेते हैं या सिंपली ये एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास पैरामीटर जो है एक स्क्वायर शेप का आ जाएगा। हमारे पास इसकी 4 साइड्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ साइड आएगी इसको हम मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे। ठीक है, यानी 4 मल्टीप्लाई एल, 4 और एल हमारे पास क्या है लेंथ ऑफ साइड 5x माइनस 3। तो ये आ जाएगा स्वयं हमारे पास पैरामीटर हमारे इस जो है स्क्वायर शेप की बाउंड्री। तो इसको हम बाउंड्री की लेंथ भी कह सकते हैं, पैरामीटर भी कह सकते हैं। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 4 5 आ जाएगा हमारे पास 20x और 4 3 आ जाएगा हमारे पास माइनस 12। ठीक है, तो 20x माइनस 12 मीटर जो है ये आ जाएगा स्वयं हमारे पास इस शेप का पैरामीटर। तो अब चलते हैं स्टूडेंट हम अपने सी पार्ट। तो अब स्टूडेंट हमें नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहा गया है फाइंड द एक्सप्रेशन
फॉर द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ मशीन। ठीक है, तो हमारे पास अब ये जो कॉस्ट आएगी हमारे पास इस सरफेस को पॉलिश करने के लिए, उसकी कॉस्ट जो है, उसकी सरफेस को पॉलिश करने की जो कॉस्ट है वो अब हमने फाइंड करनी। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग जो सरफेस है वो हमारे पास ₹75 पर मीटर। टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, इस सारे के एरिया को हम इस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका एरिया जो है वो हमें पहले से गिवन था, तो 75 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके एरिया, यानी 25x² माइनस 30x प्लस 9। ठीक है, ये स्टूडेंट हमारे पास एरिया था जो कि हमें स्टार्ट में गिवन था 25x² माइनस 30x प्लस 9। इस एरिया से हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारी कॉस्ट को, तो इससे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 75। ठीक है, साथ में रुपीज़ भी आ जाएगा क्योंकि हमें कॉस्ट फाइंड करनी है, तो यूनिट रुपीज़ आएगी, ₹75 और ब्रैकेट में 25x² माइनस 30x प्लस 9। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हमने कॉस्ट जो है फाइंड आउट करनी है, 75 को इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये तो स्टूडेंट हमारा पार्ट सी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो अब स्टूडेंट हमने फाइंड करनी है एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ एजिंग अराउंड 2 साइड्स ऑफ द मशीन सरफेस। तो अब स्टूडेंट हमें मशीन की 2 साइड की जो सरफेस की एजेस हैं, ठीक है, उनकी जो है हमने एजिंग करनी है। ठीक है, तो उसकी सिर्फ 2 साइड्स की आपने एजिंग करनी है। ठीक है, उसकी हमने सिर्फ कॉस्ट निकाली और उसकी कॉस्ट हमें कितनी गिवन है, ₹28 पर मीटर। अब इस कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो है हमने 2 साइड्स की एजिंग की कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखें टोटल कॉस्ट ऑफ एजिंग 2 साइड्स ऑफ मशीन। ठीक है, 2 साइड्स ऑफ मशीन सरफेस लिखते हैं बेशक। अब 2 सरफेस हैं इसकी। ठीक है, अब 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी एक साइड की सरफेस की लेंथ। ठीक है, अब एक साइड की सरफेस की लेंथ क्या आई थी हमारे पास, वो आई थी हमारे पास 5x माइनस 3। ठीक है, ये लेंथ ऑफ साइड आ गई थी, ये किसी भी एक साइड की यहाँ से यहाँ तक फर्ज करें ये लेंथ थी। अब ये हमारे पास आ गई। अब इसी तरह की एक ये और एक फर्ज करें हम इसकी एजिंग कर रहे हैं इस लेंथ की, तो जितनी ये होगी इतनी ये होगी, यानी कि हम 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे l से। तो हमारे पास ये जो हमारे पास लेंथ ऑफ साइड थी वो क्या आई थी हमारे पास 5x माइनस 3, तो 2 को हम 5x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर, इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी सिर्फ 2 साइड्स की एजिंग की। तो अब 2 साइड्स की लेंथ टोटल कितनी बनती है, वो बनती है हमारे पास 2 इंटू 5x माइनस 3। इसको अब कॉस्ट से मल्टीप्लाई करने, तो 28 मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 इंटू 5x माइनस 3। अब 28 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 28 2 उधर आ जाएगा हमारे पास 56 और 5x माइनस 3 ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इसकी टोटल कॉस्ट सिर्फ 2 सरफेस की एडिंग करनी। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। तो इसके अलावा स्टूडेंट अगर हम इसको यूँ भी लिख लें कि हम 28 को अगर ऐसे ही रहने दें, ठीक है, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा 2 5 10x और 2 3 माइनस 6। ठीक है, तो इस तरह से भी आप आंसर लिख सकते हैं, या 56 है 5x माइनस 3 ये भी लिख सकते हैं, 28 10x माइनस 6 ये भी लिख सकते हैं। इस तरह से स्टूडेंट हम लिख लेंगे हमारी जो टोटल कॉस्ट आएगी इसकी एजिंग करने में। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ऑयल टैंक इन एन ऑयल रिफाइनरी इज एक्सप्रेस एज 125x के क्यूब माइनस 150x के प्लस 60x माइनस 8 मीटर क्यूब। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द हाइट ऑफ ऑयल टैंक। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल ऑयल टैंक जो है उसका हमें वॉल्यूम गिवन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें गिवन है वॉल्यूम एक क्यूबिकल ऑयल टैंक का, ठीक है, जो कि हमें गिवन है 125x क्यूब माइनस 150x के प्लस 60x माइनस 8 मीटर क्यूब। हमने फाइंड करना है सबसे पहले हाइट ऑफ द टैंक। ठीक है, हाइट ऑफ द ऑयल टैंक ये सबसे पहले हमने फाइंड करना है। इसके लिए क्या एक्सप्रेशन आएगी वो हमने सबसे पहले फाइंड करनी है। सबसे पहले तो वॉल्यूम होता है हमारे पास लेंथ ऑफ साइड जो है, ठीक है, एक क्यूब की लेंथ ऑफ साइड जो है उसका हम ले लेते हैं क्यूब। एक क्यूबिकल शेप जो है उसका वॉल्यूम जो है वो होता है लेंथ ऑफ साइड का क्यूब। तो लेंथ ऑफ साइड का क्यूब यानी कि हमारे पास एल का क्यूब आ जाएगा। अब हमें हाइट ऑफ टैंक, हाइट ऑफ ऑयल टैंक यानी हमने एल फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि ये क्यूब है, क्यूब की सारी साइड्स सेम होती हैं, लिहाजा इस हाइट को हम एल से डिनोट कर सकते हैं। अब सबसे पहले इनको मैं करता हूँ स्विच, तो एल का क्यूब आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम के इक्वल। वॉल्यूम हमें क्या गिवन है, एल का क्यूब इज इक्वल टू 125 एक्स का क्यूब माइनस 150 एक्स के प्लस 60 एक्स माइनस 8। ये स्टूडेंट हमें वॉल्यूम गिवन था। हमने लेंथ ऑफ साइड फाइंड करनी है, यही हमारी हाइट होगी इस ऑयल टैंक की। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे। हम यहाँ पे क्यूब रूट ले लेंगे। क्यूब रूट से क्या होगा,
हमारा ये जो क्यूब है यहाँ पे ये कट जाएगा। ठीक है, हमारे पास सिंपली रह जाएगी लेंथ l। यहाँ पे भी हम ले लेते हैं इसका क्यूब रूट। क्यूब रूट जो है ये हमारे पास एज इट इज रहेगा और बाकी ये एक्सप्रेशन जो है इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, a माइनस बी का क्यूब वो आ जाता है हमारे पास a का क्यूब माइनस 3, तो फार्मूला आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 3a स्केयर बी। ठीक है, a क्यूब माइनस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर माइनस b का क्यूब। ये स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला है, ये आइडेंटिटी फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे। इसके जरिए हम इसको a माइनस बी के क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले ये आ जाएगा हमारे पास 5x का क्यूब, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 3 और एक आ जाएगा हमारे पास 5x, इसका आ जाएगा स्केयर। देखिए हमारे पास b आ जाएगा 2 का क्यूब और यहाँ पे b की जगह 2 आ जाएगा, फिर प्लस 3a यानी 5x और फिर b का स्केयर यानी कि आ जाएगा 2 का स्केयर और फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस। ठीक है, ये फार्मूला जो है इसके जरिए हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले a का क्यूब आ जाएगा 5x का क्यूब। ठीक है, फिर 3a स्केयर b, 3a स्केयर यानी ये इस 5x का स्केयर, b जो है वो 8 था, 8 आ जाएगा 2 का क्यूब, इधर 2 जो है वो हम लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद प्लस 60, इसके लिए देखें क्या होगा 3a स्केयर b, 3a आ जाएगा 5x और b स्केयर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 2। अब स्टूडेंट हम इस सब की जगह लिख लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, इस फार्मूला से हमने इस फॉर्म से इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये सारी वैल्यू हमें गिवन थी, इसको हमने इस फॉर्म में क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5x माइनस 2 का क्यूब। लेंथ ऑफ साइड आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, अब हम इसका क्यूब रूट जो है ये हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्यूब जो है इस क्यूब से कट जाएगा, हमारे पास लेंथ ऑफ साइड आ जाएगी 5x माइनस 2 मीटर। तो ये आ जाएगी स्ट्रेन लेंथ ऑफ साइड हमारे पास इस क्यूब शेप की। सिंपली इस वैल्यू का हमने क्यूब ले लिया है। किस तरह से, इस आइडेंटिटी की वजह से सारे को क्यूब में बदला, बदलने के बाद सारी वैल्यू को हमने क्यूब में कन्वर्ट किया। क्यूब में आने के बाद इस क्यूब को क्यूब से काट दिया, हमारे पास सिंपली 5x माइनस 2 जो है ये हमारी लेंथ ऑफ साइड आ जाएगी। अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। अब स्टूडेंट हमने फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द ऑयल टैंक। ठीक है, अब ऑयल टैंक की सरफेस का जो एरिया है ये अब हमने फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले देखा जाए तो ये हमारे पास क्यूबाइड शेप का जो टैंक है, क्यूबाइड शेप के अंदर स्टूडेंट हमारे पास 6 साइड्स होती हैं, राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक और एक टॉप और एक बॉटम। ठीक है, राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक, एक ऊपर टॉप और एक नीचे बॉटम। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास ये जो रूम है, रूम्स के अंदर भी ऐसे ही होता है, एक हमारा फर्श होता है, एक छत होता है और साइडों पे 4 दीवारें। टोटल हमारे पास 6 सरफेस बनती हैं। क्यूब शेप भी ऐसे ही है, इसकी भी 6 सरफेस होती हैं। एक सरफेस का एरिया जो है उसका फार्मूला होता है हमारे पास लेंथ ऑफ साइड का स्क्वायर। लेंथ ऑफ साइड का स्क्वायर लेने से हमारे पास इसकी एक सरफेस का एरिया आ जाता है। अब इसकी टोटल 6 सरफेस होती हैं, लिहाजा इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक साइड की सरफेस का एरिया आ जाएगा हमारे पास एल के 6 साइड्स हैं तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सरफेस एरिया आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 6 इंटू एल का स्क्वायर। तो सरफेस एरिया जो है स्टूडेंट वो हमने फाइंड करना है। हमारे पास जो लेंथ ऑफ साइड आई थी वो आई थी हमारे पास 5x माइनस 2, तो 6 को हम 5x माइनस 2 के स्क्वायर के साथ हम मल्टीप्लाई। इस तरह से स्टूडेंट हम इसका जो सरफेस एरिया है इसकी 6 की 6 सरफेस का एरिया वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 5x माइनस 2 का मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इसकी एक्सप्रेशन इसके एरिया को फाइंड करने के लिए। अब हम स्टूडेंट थर्ड पार्ट के अंदर फाइंड करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में रीड कर लेते हैं। एक्सप्रेशन फॉर द पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। अब हमने इसको आउटसाइड से पेंट करना है। ठीक है, अब हमने इसको आउटसाइड की सरफेसेस को पेंट करना है। इसकी कॉस्ट जो है हमें गिवन है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो कॉस्ट ऑफ पेंट जो है वो हमें क्या गिवन है, ₹32। तो ₹32 पर मीटर स्क्वायर जो है ये हमें कॉस्ट जो है पेंटिंग की गिवन है। अब हमें उसने कहा कि इसको हमने पेंट करना है सिर्फ बाहर से। ठीक है, इस टैंक को हमने सिर्फ बाहर से पेंट करना है। अब बाहर से पेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखें हमारे पास कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या आ जाएगी। देखें हमारे पास इसकी सरफेस का एरिया कितना आया था, इसकी सरफेस का एरिया आया था 6 इंटू 5x माइनस 2। अब इस सारे एरिया को हमने बाहर से पेंट करना है, तो लिहाजा हमारे पास टोटल कॉस्ट जो आ जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वो आ जाएगी हमारे पास। देखें ₹32 है पर मीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इस टोटल बाहर के सरफेस के एरिया का, वो कितना था हमारे पास 6 इंटू 5x
-2। तो ये स्टूडेंट हमारे पास टोटल जो है सरफेस एरिया है इस ऑयल टैंक का, और वो भी बाहर से, ठीक है। तो ये जो है अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 32 इसकी कॉस्ट थी, 6 इंटू 5x - 2 ये इसका एरिया था। इनको मल्टीप्लाई करें तो 32 6 आ जाएगा हमारे पास, तो ₹192 इंटू 5x - 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इसकी टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है। 32 जो है इसकी पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट थी, ये इसका एरिया आया था 6 इंटू 5x - 2, 6 को 32 से करेंगे तो आ जाएगा 192 और आ जाएगा 5x - 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द ऑयल टैंक फ्रॉम इट्स आउटसाइड सरफेस। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो है ये समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।